विश्व गुरु शास्ता भगवान तथागत गौतम बुद्ध पूरी दुनिया से जातीयता का भेद खत्म करने वाले, मानवता का विस्तार करने वाले शास्ता भगवान तथागत गौतम बुद्ध को प्रणाम करके भिक्षु संघ में उपस्थित सभी बौद्ध भिक्षुओं के चरणों में प्रणाम करते हुए इस कथा प्रांगण में विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों के, माताओं और बहनों के, सभी भाइयों के चरणों में प्रणाम करते हुए और भगवान बुद्ध के पावन विचारों का संग्रह बुद्ध कथा के माध्यम से हम आप लोगों के समक्ष भगवान बुद्ध की ज्ञानमयी चंद्रोदय के माध्यम से आपको श्रवण कराने जा रहे हैं। भगवान के ज्ञान की चर्चाएं पूरे संसार में है। भगवान बुद्ध का जो ज्ञान है, जिस ज्ञान को पूरी तरह से वैज्ञानिकता पर, तर्क और बुद्धि की कसौटी पर तराशने के बाद ही पुस्तकों में लिखा गया है, इसलिए भगवान बुद्ध के ज्ञान पर लेस मात्र भी शंका करने की जरूरत नहीं है। भगवान बुद्ध बचपन से ही बैरागी थे। भगवान बुद्ध बचपन से ही त्यागी थे। भगवान का जब महाराज शुद्धोधन के घर में जन्म हुआ था, उनके जन्म के लक्षणों को देखकर ही ब्राह्मण असित ऋषि ने ये भविष्यवाणी कर दी थी। ये बालक देखने में साधारण जरूर है, लेकिन इनके जो 32 लक्षण इनके शरीर में झलक रहे, इन लक्षणों का ये प्रमाण है पूरे संसार में या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बन के जन्मेंगे, चक्रवर्ती सम्राट दिखाई देंगे, या फिर विश्व गुरु भगवान बुद्ध बनेंगे। भगवान के जन्म के समय ही ब्राह्मणों ने यह घोषणा कर दी थी, जो असित ऋषि थे और असित मुनि की भविष्यवाणी आज तक जिसको कोई झूठ नहीं साबित कर सका। भगवान बुद्ध का जो जीवन चरित्र रहा, जिसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण रही। भगवान बुद्ध जिनका जन्म क्षत्रिय वंश में हुआ, लेकिन बुद्ध की जिंदगी चारों ही वर्णों के साथ बड़े प्रेम से बीती। भगवान बुद्ध के आगे ब्राह्मण, भगवान बुद्ध के पीछे ब्राह्मण, भगवान बुद्ध के गुरु ब्राह्मण, भगवान बुद्ध के सेवक ब्राह्मण, भगवान बुद्ध के क्षत्रिय भी सेवक उपासक, भगवान बुद्ध की शरण में आने वाले शूद्र भी, चारों ही वर्ण में भगवान बुद्ध ने जब ज्ञान का वितरण किया तो बिना किसी भेदभाव के किया। भगवान बुद्ध ने ज्ञान देते समय जिस कतार में ब्राह्मण को रखा, उसी कतार में भगवान बुद्ध ने शूद्र को भी रखा। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताऊं, भगवान बुद्ध के भिक्षु संघ के अंदर बिल्कुल भी ब्राह्मणवाद और शूद्रवाद नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि सारिपुत्र नाम के जो ब्राह्मण थे, भगवान बुद्ध के पूरी जिंदगी भर सेवा उन्होंने की। इसके साथ सुनीतक नामक मेहतर जो था, जिसकी अभी आप कथा सुन रहे थे हमारे शिष्य तेज प्रताप के माध्यम से, सुनीतक मेहतर जो थे भगवान बुद्ध की शरण में आए।
सारिपुत्र ने स्वयं अपने हाथ से एक मेहतर का मुंडन किया। अगर जातिवाद होता, भेदभाव होता, तो वो ब्राह्मण होकर के अपने हाथ से एक मेहतर का मुंडन संस्कार नहीं करते। भगवान बुद्ध के इशारे पर, जबकि उनके साथ में एक नाई भी थे जिनको उपाली कहा गया था, लेकिन उपाली का काम भी सारिपुत्र नाम के ब्राह्मण ने किया। क्यों? भगवान बुद्ध की शरण में आने के बाद एक चीज तो पूरी तरह से मन से निकल जाती है कि वास्तव में मानवता यही है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई नीचा है, ना कोई ऊंचा है। भगवान बुद्ध ने पंडित शब्द का प्रयोग अपनी किताबों के अंदर किया, लेकिन पंडित शब्द का प्रयोग भगवान बुद्ध ने एक ज्ञानी व्यक्ति के लिए किया। जो व्यक्ति ज्ञानी है वो पंडित है। कोई भी व्यक्ति ज्ञानी है तो वो पंडित है। और आज भी लोग भ्रमित हैं। वास्तविकता ये है, वर्ण व्यवस्था भी कर्मों के अनुसार ही है, और जो जैसा कर्म करता है उसको वही नाम लिया जाता है। आज भी लिया जाता है। आप कहीं पर एक दुकान खोल लीजिए, आप अपनी जात का नाम मत लिखना। अगर आपने दुकान खोली तो आपको अपने आप आदमी लाला जी कहने लगेगा। जैसी आपकी दुकान होगी वैसा आपको नाम लेना शुरू कर देगा। इससे ये सिद्ध होता है कि वास्तव में कर्मों के अनुसार ही लोग जाने जाते हैं। भगवान बुद्ध के यहां पर तो कोई कर्म ही नहीं था, केवल एक ही काम था, ज्ञान प्राप्त करो और ज्ञान को बांटो। दूसरा कोई दान नहीं था। इसलिए जब ज्ञान बांटो तो भेदभाव खत्म करके बांटो। भेदभाव, माफ करें, भेदभाव नाम की एक ऐसी बीमारी है, ये मत समझिए कि तुम ही लोगों में है। भेदभाव ब्राह्मण ब्राह्मण में, शूद्र शूद्र में, शाक्य शाक्य में, यादव यादव में। ब्राह्मण भी एक दूसरे से अपने आप को छोटा बड़ा कह रहे। तुम समझते हो ब्राह्मण बड़ा है, ब्राह्मणों में घुस के देखो वे फिर आपस में लड़ रहे। बोले मिश्रा जी बड़े हैं, वे कह रहे शर्मा जी बड़े हैं, वे कह रहे चतुर्वेदी बड़े। मतलब बड़े छोटे की भावनाएं वर्ण व्यवस्था से संबंध नहीं रखती। अगर चार वर्णों में छोटा बड़ा है तो फिर ब्राह्मण ब्राह्मण आपस में क्यों लड़ रहा है? ब्राह्मण भी कि हम चौबे हैं, हम त्रिवेदी हैं, हम पचवेदी हैं, वे भी आपस में लड़ रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि हम सबसे बड़े। मतलब केवल एक ही गड़बड़ है और कुछ नहीं है। हर आदमी बिना मतलब में अपने आप को बड़ा घोषित करने में लगा है, चाहे उसे ज्ञान हो या ना हो, लेकिन अपने आप को वो बड़ा सिद्ध करने में लगा हुआ है। लेकिन दोष पूरा वर्ण व्यवस्था को आ जाता है। मैं शूद्रों पर जाता हूं, ब्राह्मणों के भी कहता हूं, शूद्रों के लिए भी कहता हूं। अब शूद्रों में देखिए, जब आप सभी एससी में आते हैं तो आप भी एक दूसरे के यहां खाना पसंद नहीं करते। वो भी आपस में बोले तुम जाटव हो, बोले तुम मेहतर हो। मतलब चारों वर्ण में भेद, उसके बाद फिर जातियों में भेद। कोई भी किसी को ये कहने वाला नहीं है कि ये वर्ण व्यवस्था से मनुष्यता का क्या लेना देना है। मानवता और वर्ण व्यवस्था का कोई संबंध नहीं है। केवल भारत के अलावा कहीं भी वर्ण व्यवस्था नहीं है, और भारत में भी पूरे भारत में नहीं। केवल एक धर्म ऐसा है, वो धर्म नहीं है जिसको केवल धर्म की मान्यता दी जा रही है।
जिसको कहते हैं हिंदू धर्म। किसी भी पुराण में अभी तक हिंदू शब्द का प्रयोग मैंने नहीं देखा। मैं मान लेता हूं हिंदू धर्म है लोगों के कहने से, लेकिन आज तक ना तो रामायण के अंदर हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ, ना ही 18 पुराणों में किसी पुराण के अंदर हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ, ना ही 4 वेद 6 शास्त्रों में कहीं हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ। उस धर्म की बात लोग करते हैं जो हमारे किसी भी ग्रंथ में मान्य नहीं है। अगर सनातन धर्म की कोई बात करे, अगर कोई वैदिक धर्म की बात करे, तो उसमें मतभेद वाली बात निकाल के मेरे सामने रख दे तो मैं समझ लूंगा कि वो मानवता की बात करता है। केवल एक वर्ण हिंदू शब्द प्रयोग किया जा रहा है, वो केवल देश में मतभेद फैलाने के लिए किया जा रहा है। इस नाम का धर्म कहीं भी भारत में नहीं, पूरी दुनिया में रजिस्टर्ड नहीं है। और विशेष बात यह है, हिंदू शब्द हमारी मातृभाषा का ही नहीं है। जब मेरी भाषा का शब्द नहीं है तो हमारा कैसे हो सकता है? हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान, ये तीनों ही हमारी देवनागरी भाषा के शब्द नहीं है, और पाली भाषा के भी शब्द नहीं है, और संस्कृत भाषा के भी शब्द नहीं है। मैं सब समाज को समझा देना चाहता हूं, ब्राह्मणों को भी बता देना चाहता हूं, शूद्रों को भी बता देना चाहता हूं, क्षत्रियों को भी, जो अपने को हिंदू हिंदू चिल्ला रहे। मेरी भाषाएं हमारे देश में 3 हैं प्रमुख, संस्कृत, पाली और देवनागरी। इन तीनों ही भाषा का ये शब्द नहीं है, ये फारसी भाषा का शब्द है, विदेशी भाषा का शब्द है। उर्दू में इसका प्रयोग किया जाता है गुलाम और काफिर के लिए। मतलब जब ये देश मुसलमानों का गुलाम रहा तो मुसलमानों ने हमारे देश के रहने वालों को गुलाम मतलब हिंदू शब्द का प्रयोग किया, और हिंदुओं की भाषा को मतलब देवनागरी और जो यहाँ की प्रमुख भाषाएं थी उनको हिंदी भाषा कहा, और इस देश को गुलामों का होने की वजह से हिंदुस्तान कहा। ये तीनों ही शब्द इस्लामिक शब्द हैं। अगर वे शब्द हिंदी होते तो हमारे पुराणों में, हमारी किताबों में कहीं न कहीं उनका जिक्र होता। इसलिए हम कहते हैं, आप अपनी संस्कृति जिंदा रखना चाहते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि बुद्ध धम्म ही तो सनातन है, सनातन ही तो बुद्ध धम्म है। सनातन का मतलब सबसे प्राचीन, सनातन का मतलब जो कभी नहीं बदलने वाला, सनातन का मतलब प्राकृतिक, सनातन का मतलब जो स्वतः हो रहा है। लेकिन इसमें क्या स्वतः हो रहा है जो अभी आपको पढ़ाया जाता है? इसमें कुछ नहीं हो रहा है, इसमें सब बना बना के हो रहा है। किसी भी पुराण में पौराणिक जो चर्चाएं हैं जिसमें मतभेद की बातें कई जगह आई, लेकिन हमें यह जानना पड़ेगा कि कौन सी किताब की कब प्रेस हुई है। मैं कभी नहीं कहता कि हमारे महापुरुषों ने गलत लिखा, लेकिन यह भी तो हो सकता है जब ये देश गुलाम हुआ तो किताबों में छेड़छाड़ हुई हो। जब ये देश गुलाम रहा तो हमारे सब ग्रंथ गुलाम रहे, किताबों में छेड़छाड़ हुई। अब देखिए, मैं छेड़छाड़ का एक उदाहरण दे रहा हूं। रामायण में कितनी खतरनाक छेड़छाड़ हुई, लेकिन लोग नहीं समझ पाए। रामायण में छेड़छाड़ हुई है, उसका मैं प्रमाण दे रहा हूं आपको। रामायण जब लिखी गई थी तब मुसलमानों का शासन था। बाबा तुलसीदास ने जब रामायण को लिखा, उस समय उर्दू भाषा हमारे देश में बहुत ज्यादा तीव्रता पर थी। आज भी देखिए तहसील में आज भी उर्दू के शब्दों का प्रयोग सबसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी पूरी रामायण के अंदर बाबा तुलसीदास जी ने एक भी शब्द उर्दू का नहीं आने दिया।
एक भी शब्द, कितना बड़ा कंट्रोल रखा भाषा पर, लेकिन फिर भी उस रामायण में छेड़छाड़ हुई, उसमें अंग्रेजी के शब्द कहां से घुस गए, जबकि तुलसीदास जी के बाद में ये देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ। कोई बता सकता है अंग्रेजी के शब्द रामायण में कहां से आए, जब बाबा के जमाने में अंग्रेज देश में नहीं थे? दोष किसी का नहीं है, लोग ढूंढते रहते हैं। मैं सुना रहा हूं एक चौपाई की एक लाइन छोटी सी, पहुंचे ऋष्य मूक नियर आया। जिस समय सीता की खोज करते हुए राम कहां पहुंचे? पहुंचे ऋष्य मूक नियर आया, मतलब नियर माने पास। नियर काय का शब्द है? NEAR, नियर माने पास, अंग्रेजी का शब्द है। क्या बाबा तुलसीदास जी अंग्रेजी जानते थे? मैं कहता हूं भेदभाव फैलाने के लिए लोगों ने किताबों में छेड़छाड़ की है, दोष लिखने वालों पे आता है बीच में। अब एक और प्रसंग बता दूं मैं आपको। देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन लंका नाम श्रीलंका 1978 में पड़ा। 1972 में नाम रखा गया लंका सीलोन से, और 1978 में नाम रखा गया श्रीलंका। लेकिन रामायण में स्पष्ट लंका कांड आ गया, जबकि उस समय लंका नहीं थी, उस समय इस देश का नाम था सीलोन। तो फिर रामायण में सीलोन कांड होना चाहिए था, लंका कांड कहां से आ गया? इसका मतलब उधर देश का नाम बदल रहा है, तो इधर रामायण के अध्यायों के नाम बदल रहे हैं। कोई न कोई बीच में गड़बड़ कर रहा है, और इन्हीं गड़बड़ के कारण देश में मतभेद फैल रहा है। इस बात को न ब्राह्मण जानते हैं, और न यहाँ का शूद्र जानता है, और न क्षत्रिय जानता है, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं। अगर इसका प्रमाण गलत है तो हमें बताओ। लंका उस समय थी नहीं जब रामायण लिखी गई, उस समय इस देश का नाम सीलोन था, इससे पहले इस देश का नाम सिंगल द्वीप था। तो रामायण के अंदर सीलोन कांड होना चाहिए था, सिंगल द्वीप कांड होना चाहिए था। आजादी के बाद देश का जो नाम रखा गया वो रामायण के अंदर कहां से आ गया? ये सब आपस में लड़ाने के लिए प्रेस वाले करते रहते हैं, क्योंकि नई किताब आएगी तो नई बिकेगी। देश में मतभेद लगातार पैदा किए जा रहे हैं। एक और विशेष बात बता दूं, रामायण के अंदर एक चौपाई जिस पर बड़ी लड़ाई होती है, ढोल गमार सूत्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। लोगों की दृष्टि में ढोल माने ढोलक, गमार माने गांव का व्यक्ति, सूत्र माने छोटी जात का व्यक्ति, पशु माने पशु, नारी माने औरत, ये सभी प्रताड़ित करने के योग्य हैं, ऐसा लोग कहते हैं। लोगों ने ये कहा कि तुलसीदास जी की नजर में स्त्री का सम्मान नहीं था। मैं भी कह सकता हूं, क्योंकि चौपाई में ऐसा लिखा है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है, भगवान राम की चर्चा में एक बात आ जाती है, लोग कहते हैं राम ने सम्मुख नाम के एक सूत्र को मरवा दिया था। राम ने सम्मुख नाम के सूत्र को मरवा दिया था। अगर वे भेदभाव करते थे तो सबरी नाम की एक भीलनी के हाथ का बेर क्यों खाया था? यहां बड़ी विडंबना है। अगर वे भेदभाव करते हैं, अछूत मानते हैं, तो सबरी के मुंह का निकला हुआ खा रहे हैं। एक ही रामायण में दो प्रसंग हैं, तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि या तो लिखने वालों से कहीं गड़बड़ हो रहा है, या फिर लोगों ने कमियां ढूंढनी हैं, अच्छाइयां ढूंढने की कोशिश नहीं की।
मैं किसी ग्रंथ की कभी तारीफ नहीं करता और न कभी किसी की बुराई करता हूं, लेकिन एक ही ग्रंथ में दो बातें लिखी हैं, इसलिए मैंने बताई। अगर शूद्रों से नफरत है तो उनके छुए हुए भी लोग नहीं खाएंगे, वे तो मुंह से निकला हुआ खा रहे हैं, वो चाक चाक के खिला रही है। इससे ये सिद्ध होता है कि भेदभाव वास्तव में वहां नहीं है। भेदभाव की बातें लोगों ने अलग से बढ़ाई है, अलग से बढ़ाई है। वे मेरी तरह जैसे मैं पकड़ के दे रहा हूं ऐसे पकड़ी भी जा रही है। जो तुलसीदास ये कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, वो तुलसीदास ये क्यों कहेंगे होए वही जो राम रच राखा। एक ही आदमी दो बातें कभी कह सकता है? लोग इतने ज्ञानी हो गए हैं, तुम्हारी किताबों में अपनी गुसल पुसल कर देते हैं। माफ करें, चाहे किसी ने लिखा हो, अगर आपको लगता है बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, सब दुनिया कह रही है तुलसीदास जी ने लिखा है, तो फिर मैं भी कह सकता हूं कि भगवान भेदभाव करते हैं। तो मैं भी कह सकता हूं कि बाबा जी के मन में भेदभाव था। इसलिए मैं तो केवल किसी को दोषी न ठहरा के केवल इतना कहता हूं, जब ये देश गुलाम रहता है तो जिसके हाथ में जो लग जाता है वो उसमें छेड़छाड़ करता है।